हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो सीएफटी के बारे में यानी कि कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, स्पेशली पेरिस एयर शो के बाद से, जहां पर रफाल F5 को दिखाया गया था और उसमें भी कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स लगे हुए थे। साथ में जो इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें भी जो इजरायली प्लेटफॉर्म्स हैं ये सीएफटी के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो सीएफटी या फिर कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स के कई सारे फ़ायदे हैं। इनको यूज़ करने से आपके एयरक्राफ्ट की जो रेंज है वो बढ़ जाती है, एंड्योरेंस बढ़ जाता है, ड्रॉप टैंक के मुकाबले ड्रैग पेनल्टी यहाँ पर कम होती है और आपके जो हार्ड पॉइंट्स हैं वो भी फ्री रहते हैं ताकि आप कुछ और वेपन्स वहाँ पर लगा सकें। तो F-16 के जो CFT हैं उनकी वजह से ऑलमोस्ट 1700 लीटर के अप्रॉक्स एक्स्ट्रा फ्यूल इनमें कैरी किया जा सकता है, जो कि रेंज एक्सटेंशन में हेल्प करते हैं। F-15 की बात करेंगे तो इनके CFTs तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हैं। ऑलमोस्ट 2800 लीटर फ्यूल ये कैरी कर सकते हैं और ये इनके एयर इनटेक के बगल में लगते हैं और इस तरीके से लगते हैं कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये CFT कैरी कर रहे हैं। और स्पेशल बात यहाँ पर यह है कि इनके कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स में एक्स्ट्रा हार्ड पॉइंट्स भी लगे हुए हैं। करीबन 4 एक्स्ट्रा मिसाइल्स इनके CFT इनेबल करते हैं इन एयरक्राफ्ट को कैरी करने के लिए। तो 2800 लीटर फ्यूल बहुत ज़्यादा होता है। F-15 की जो रेंज है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है इन CFTs को यूज़ करने की वजह से, और मोस्टली F-15s इसलिए CFTs को यूज़ करते हैं। बाकी रफाल में हमने CFT का सेटअप देख ही लिया। करीबन 1200 लीटर्स के अराउंड एक्स्ट्रा फ्यूल यहाँ पर कैरी किया जा सकेगा और 20 से 25% आपको रेंज एक्सटेंशन मिलेगा। वहीं पर MiG-29 में भी CFTs हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे जो MiG-29 UPG हैं उनमें भी CFTs लगे हुए हैं, जिसकी वजह से रेंज और एंड्योरेंस एक्सटेंशन हुआ है, जो कि MiG-29 के साथ एक इशू हुआ करता था। करीबन 1000 लीटर के अप्रॉक्स यहाँ पर फ्यूल कैरी किया जा सकता है। वहीं पर यूरोफाइटर टाइफून के लिए भी CFT को टेस्ट किया गया है और अप्रॉक्सीमेटली 1500 लीटर्स के अराउंड फ्यूल कैरी किया जा सकता है, जो कि रेंज एक्सटेंशन और एंड्योरेंस एक्सटेंशन में मददगार साबित होता है। साथ में FA-18 सुपर हॉर्नेट्स के लिए भी CFT का प्रपोजल है। वेरिएंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 240 किलोमीटर का रेंज एक्सटेंशन आपको मिल जाता है। तो CFTs को वाइडली एक्सेप्ट किया गया है। कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स की खास बात यह है कि इनको आप डिटैच भी कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वो डिटैचमेंट खाली ग्राउंड पर ही हो सकता है। तो जैसा कि हमने बताया, ड्रॉप टैंक के मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पर आपको ड्रैग पेनल्टी कम पड़ती है और आपके दूसरे हार्ड पॉइंट्स भी खाली रहते हैं जहाँ पर आप अपने वेपन्स लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसलिए आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि LCA-30 के लिए भी हमें CFTs को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हार्ड पॉइंट्स की कमी है। CFT अगर डेवलप हो जाएगा तो 2 हार्ड पॉइंट आपके फ्री हो जाएंगे और एडिशनल ड्रॉप टैंक्स आपको नहीं कैरी करने पड़ेंगे। तो हमने खाली पॉजिटिव साइड्स की बात करी CFTs की, अब नेगेटिव साइड की बात कर लेते हैं। तो CFTs आपके लिए आइडियल तब होते हैं जब थ्रस्ट टू वेट रेशियो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो मोस्टली जो एयरक्राफ्ट CFTs के साथ आते हैं वो ड्यूल इंजन है, F-16 को छोड़कर। F-16 में भी लेकिन थ्रस्ट टू वेट रेशियो बहुत अच्छा है। तो जो आप एक्स्ट्रा वेट कैरी करके चल रहे हैं वो बेटर थ्रस्ट टू वेट रेशियो होने की वजह से परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो डिसेंट है और अच्छा खासा पेलोड वो कैरी करके चल रहा है, तो CFT प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, खासकर तब जब CFT में भरा हुआ फ्यूल ख़त्म ना हुआ हो। अगर CFT एम्प्टी है तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी वेट पेनल्टी पड़ेगी और थोड़ा सा ड्रैग पेनल्टी पड़ेगी, लेकिन अगर वो भरा हुआ है तो वेट पेनल्टी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, खासकर तब अगर आपको एग्रेसिव मनवर्स परफॉर्म करने हो, जो आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं अगर आपकी तरफ मिसाइल लॉन्च हुई हो या फिर आप एक डॉग फाइट में हो। तो यहाँ पर बेनिफिट आता है ड्रॉप टैंक्स का। ड्रॉप टैंक्स का, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, आपको लगा कि आपको एग्रेसिव मनवर्स परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है तो आप उनको ड्रॉप करके अपनी मनवरेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपका ड्रैग भी कम हो जाएगा और वज़न भी कम हो जाएगा। तो ये आइडियल सिनेरियो है। आपके पास खाली जो मिसाइल्स फायर करनी है वही होंगी, बाकी पूरा एयरक्राफ्ट आपका क्लीन होगा जो आपको चाहिए। CFTs के केस में आप उन्हें ग्राउंड पर ही निकाल सकते हैं, वरना वो एयरक्राफ्ट में लगे हैं तो लगे हैं, तो एक बड़ी पेनल्टी वहाँ पर देनी पड़ती है। इसलिए आपको अपने ऑप्शंस को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्या आप ड्रैग पेनल्टी, परफॉर्मेंस पेनल्टी देने को तैयार हैं। ज़्यादा एंड्योरेंस और लॉन्ग रेंज के लिए इजराइल के केस में ये सेंस बनाता है, क्योंकि ईरान के ऊपर जैसा कि उन्होंने अटैक किया ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर दूर जाकर किया है, तो उनको रेंज चाहिए। हमारे केस में अगर आप देखेंगे तो कई जगहों पर जो बॉर्डर का डिस्टेंस है एयरबेसिस से वो 100 किलोमीटर भी नहीं है, तो इमरजेंसी पड़ने पर आप एयरक्राफ्ट को क्लीन भी फ्लाई करा सकते हैं। ड्रॉप टैंक्स को लगाना पड़ता है अगर आप कॉम्बैट एयर पेट्रोल या फिर बैरियर कॉम्बैट एयर पेट्रोल जैसे मिशन को परफॉर्म कर रहे हैं।
तो कैप और बार कैप जैसे मिशंस में एंड्योरेंस मैटर करता है। वहाँ पर ड्रॉप टैंक्स की रिक्वायरमेंट है। इमरजेंसी आने पर आप ड्रॉप टैंक्स को तुरंत गिराकर एग्रेसिवली रिएक्ट कर सकते हैं। तो हमारे केस में कन्फर्मल फ्यूल टैंक एक एक्स्ट्रा पेनल्टी ऐड करेगा, खासकर तेजस के केस में जहां पर थ्रस्ट टू वेट रेशियो एयरक्राफ्ट का अफेक्ट होगा, जो कि इसकी परफॉर्मेंस को अल्टीमेटली अफेक्ट करेगा। तो तेजस में आपको CFTs नहीं चाहिए। बाकी बात रही ड्यूल रैक पायलॉन में मिसाइल्स को इस्तेमाल करने की, जिसकी वजह से ड्रैग इंक्रीज करेगा, तो मिसाइल आपको कॉम्बैट में इस्तेमाल करनी है। जैसे जैसे आप मिसाइल्स को यूज़ करते चले जाएंगे वैसे वैसे एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती चली जाएगी। तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। आई होप यहाँ पर चीज़ें समझ में आई हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।